आपके साथ मैं वराबिका जय मिश्रा। एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान एक बार फिर उग्र हो गए। सोनीपत में प्रतीकात्मक रूप में लोहे की जंजीरों में जकड़े किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर के लिए पैदल मार्च शुरू किया। पुलिस ने इन्हें सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया। सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। मुद्दा है एमएसपी पर गारंटी कानून। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। फिर मोर्चे पर किसान, एमएसपी की मांग पर घमासान, फिर खुला आंदोलन का मैदान। कैसे निकलेगा समाधान? कृषि कानून वापसी और किसान आंदोलन के स्थगन के बाद एमएसपी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर उग्र हो गए हैं। देश भर से किसान सोनीपत में जुटे और सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए पैदल मार्च शुरू किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान किसान प्रतीकात्मक रूप से जंजीरों में जकड़े दिखे। और एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता और ये जिंदा रहेगा तो गुलामी में रहा गया। इसलिए इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पर सरकार को चेताने जा रहे हैं कि एक एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो और इस किसान को बचाओ, देश को बचाओ। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं, पूरी देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप एमएसपी गारंटी कानून के लिए उठ खड़े हो जाओ। ये किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से रोका, जिसका किसानों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हम जंतर मंतर पर जाना चाह रहे हैं क्योंकि 30 जनवरी है। 30 जनवरी का हमारा मार्च था। जंतर पुलिस प्रशासन को पार्लियामेंट स्ट्रीट पे सूचित भी कर रखा है और ये जो मार्च है एमएसपी को गारंटी को लेकर निकाला जा रहा है। बताइए कि हम कोई हिंसक नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के हिसाब से मार्च लेके चल रहे हैं। सरकार चाहती क्या है? किसान की मांग है केवल एमएसपी। एमएसपी के बिना सारा काम उसका अधूरा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगे नहीं माने जाने पर 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिस पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां से ये किसान दिल्ली में जंतर मंतर तक मार्च की जिद पर अड़े थे। पुलिस ने किसानों से बातचीत करके रोकने की कोशिश की और एहतियातन कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन का ये मामला आगे कहां तक जाता है। सरकार इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है? हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता लाजपत की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, अभी भी किसान डटे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नामी को आपको बता दें कि दिल्ली की दहलीज पर काफी लंबे समय तक चला आंदोलन और आंदोलन को जब देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिया तो किसान अपने घर वापसी चले गए। उसमें से कुछ 21 किसानों का एक दल है जो कि सिंघू बॉर्डर पर अभी मौजूद है और उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 3 कृषि कानून को वापसी देश के प्रधानमंत्री ने वापसी ले लिए हैं, लेकिन अभी एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। तो उस एमएसपी गारंटी को लेकर जंतर मंतर पर जाने वाले थे, जो कि जब दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे तो दिल्ली की पुलिस ने धारा 144 लगाकर उनसे बातचीत की और उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपने उगर में थे और वहां पर जो दिल्ली की जगह थी वहां पर वो बैठ गए और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि हमें हर हालात में दिल्ली में जाना है, तो दिल्ली जंतर मंतर जाना है। तो इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। देर शाम तक छोड़ा जाएगा क्योंकि वो धारा 144 का जो उल्लंघन किया गया है उनको मद्देनजर रखते हुए किसानों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन वही फिर बात आती है कि किसानों में गुस्सा है और 3 कृषि कानूनों को वापसी तो जरूर किया गया, लेकिन अभी तक एमएसपी गारंटी को लेकर अभी आंदोलन जारी है। ऐसा नहीं है कि जो स्थगित किया गया है आंदोलन वापसी नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर किसानों में दिखाई दे रही है, लेकिन इस आंदोलन को
मजबूती लगातार दिखाई दे रही है। आसपास के जो किसान थे वो इकट्ठे हुए और 21 आदमियों का एक दल था जो दिल्ली जाने का प्रयास कर रहा था, जिनको दिल्ली पुलिस ने रोका और उनको हिरासत में ले लिया। अब उनसे पूछताछ जारी है, देर शाम तक उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि दिल्ली जाने वाले किसानों से पूछताछ इसलिए कि दिल्ली जाने के लिए कोरोना जैसी महामारी का भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और धारा 144 जो लगाई गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो किसानों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। नामिका, ऐसे में लगातार आपको बता दें, दिल्ली का नजदीक होना और सिंघू बॉर्डर पर लंबे दौर तक चला आंदोलन अब फिर कहीं ना कहीं अपनी मजबूती बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में एमएसपी गारंटी को लेकर वादा खिलाफी जो सरकार ने की है उस बात को लेकर किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है और उस नाराजगी को कहीं ना कहीं किसान जो है वो मजबूती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आसपास का जो किसान है वो मजबूत ना हो जाए और आंदोलन को फिर से दोबारा से खड़ा ना हो जाए, इसलिए सरकार को कुछ कदम आगे रखने होंगे और लगातार आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि अभी जो है एमएसपी गारंटी और अनेक तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के और किसानों के बीच की खाई खिंची जा रही है और इसको लेकर लंबे दौर तक जो है सरकार अभी इस पर काम भी करती हुई नजर आ रही है। नामिका, सरकार की ओर से लेट लतीफी हुई कमेटी बनाने को लेकर, शायद इसी वजह से नाराजगी है। लेकिन क्या किसान इस बात को नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाह रहे कि इस वक्त जब ये फैसला लिया जाना था तब तीसरी लहर आई देश में। अब ये ठीक है कि अब इसका धीरे धीरे हम देख रहे डाउनफॉल हो रहा है, मामले पहले के मुकाबले घटने लगे हैं, थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था क्या? इस पर किसान नेताओं का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ कहना है कि एमएसपी जो गारंटी है वो बिल्कुल सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी गारंटी लागू होगी तो देश बच पाएगा, किसान बच पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक जो मोल रखा जाता है लेकिन किसान की जो फसल होती है उसका कोई मोल नहीं रखा जाता। इस बात को लेकर किसानों में नाराजगी है और इस बात को गुस्सा है कि एमएसपी गारंटी पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार से काफी वादा खिलाफी जो है, किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बात को लेकर किसान जो है एमएसपी गारंटी को लेकर दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया लाजपत इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, जंतर मंतर पर जाकर आवाज बुलंद करना चाह रहे थे। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलित रूप में नजर आए और वो जंतर मंतर का रुख करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीच में रोक लिया गया। NH-44 पर इनके साथ बातचीत भी हुई, पुलिस ने बातचीत की, बहुत समझाने की कोशिश हुई, जाम की भी स्थिति वहां पर पनपी। एक अलग अंदाज दिखा किसानों का जब वो लोहे की जंजीरों में खुद को जकड़ा हुआ दिखाने की कोशिश में, लोहे की जंजीरों में खुद को जकड़ कर आगे बढ़ रहे थे जंतर मंतर की तरफ, लेकिन बीच में ही उन्हें पुलिस ने रोका। समझाने बुझाने की भी कोशिश हुई और बातचीत की तस्वीरें भी हम आप तक NH-44 से पहुंचा रहे हैं। तो आंदोलन के रास्ते पर एक बार फिर किसान निकल पड़े हैं क्या, ये जानना यहाँ पर जरूरी होगा। जानना ये भी जरूरी होगा कि जब कमेटी बनाने की बात कही गई थी तो उसमें इतनी देरी क्यों हुई? क्या वाकई महामारी एक वजह रही या इच्छा शक्ति को लेकर भी सवाल उठने चाहिए। खालिद चाल का प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल गोयल हैं बीजेपी प्रवक्ता, पवन नेहरा किसान नेता के तौर पर स्टूडियो से ही मौजूद हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ, एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। अनिल गोयल जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, एक बार फिर मोर्चे पर किसान हमें क्यों दिखे? नामिका जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर जो दोहरा मामला है, राजनीति का मामला इन रखते हैं और राजनीति, इनके सारे कार्यक्रमों में राजनीति की बू आती है। प्रश्न है कि सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी है और क्या इनकी तरफ से सारे नाम चले गए हैं? किस वजह से कमेटी लेट हो रही है, इसका कोई इन्होंने कारण नहीं बताया। सिर्फ सीधा कह दिया कि भाई हम कमेटी नहीं बनी और हम आंदोलन पर जा रहे हैं। जब ये कमेटी बनाने का हिस्सा है तो इनको ये भी बताना चाहिए कि क्या इनकी तरफ से जो नाम जाने थे वो चले गए हैं, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, कहीं इनकी तरफ से तो मामला लेट नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप सिर्फ किसानों की बात करो, आप सिर्फ ये नहीं कहो कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे, हम इस पार्टी का समर्थन करेंगे, उस पार्टी का समर्थन करेंगे। और जब किसी आंदोलन में राजनीतिक वो आने लगती है तो टर्निंग पॉइंट आ जाता है और निश्चित तौर पर जब राजनीति होती है तो इस तरह की समस्याएं भी खड़ी होती हैं।
मेरा तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आप अपने आंदोलन रखें, अपनी बात कहें और सरकार आपकी बात के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ने को तैयार है। सरकार ने ही किसानों की बात मान करके 3 कानून जो किसानों जितने हमने बनाए थे और इनको हमने वापस लिया है। ये भी किसानों की, हम किसानों को नहीं समझा पाए, किसान हमारी बात को नहीं समझ पाए। नहीं, चलिए ठीक है, वो एमएसपी पे ही रहते हैं। आज जो वापस हो गया वो हो गया। पवन नेहरा जी जवाब दीजिए जरा इनको, जो नाम जाने थे वो आप लोगों ने भेजे हैं, केवल सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं क्या? पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि जब से भी किसान आंदोलन चला है, हम किसानों ने अपनी मांगों को बुलंद किया है। आप लगातार किसानों की मांगों को बराबर निष्पक्ष रूप से दिखाते रहे हैं। और अभी मैं भाई साहब की बात पर आता हूं कि इन्होंने बताया कि कमेटी बनने का जो एक टाइम पीरियड रखा गया था हर एक चीज़ का, उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अगर कोई काम शुरू हुआ है तो क्या इन्होंने किसानों से हमारे किसानों के जत्थे से जो 5 लोग जाने थे, क्या उनका नाम इन्होंने मांगा है? अगर इन्होंने वो मांगा है और बाकी लोग तो सब तैयार कर दिए, केवल हमारे नामों के पीछे कमेटी रोक रखी है, तो ये बताएं कि जी आपके कारण से सिर्फ कमेटी रुकी हुई है। कमेटी पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। किसानों को भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है। पहले इन्होंने वापस भी इसी दबाव में लिए थे कि किसान भ्रमित रहेंगे और भ्रमित करके किसानों को ये फिर से एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का काम करवाना चाह रही है। किसान हमेशा से आशावादी रहा था, उसे आशा थी कि प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे, उन्होंने सुनी। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी को इनपुट उपलब्ध कराते हैं, वो मुझे लगता है शायद गलत इनपुट उपलब्ध कराते हैं, जिस वजह से उस पर सही चर्चा नहीं हो पाती। उन्हें या तो बता दिया गया है कि किसान शांत बैठ गए हैं, किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्हें या तो ये बता दिया गया इसलिए उन्होंने वो कमेटी पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, या वो इलेक्शन में इतने बिजी हो गए कि उनको किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन दोनों ही बातों में से कोई ना कोई बात मुझे नजर आ रही है, इसके अलावा और कोई बात मुझे नजर नहीं आती। सिर्फ एक कमेटी की ही बात नहीं है, और भी चीजें तो होनी थी। केस वापस होने थे, उसका दर्जा कहां तक पहुंचा ये मुझे बता दीजिए। एमएसपी के लिए जो कमेटी बनी थी वो तो बनी ही नहीं, उसको सबको पता है। मुआवजा कितने लोगों को मिला ये मुझे बता दीजिए। उसके अलावा जो प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई, उसके बाद हो गई, उन पर तो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। लखीमपुर खीरी वाले कांड में क्या हुआ, जबकि जो टीम बनी थी, स्पेशल टीम बनी थी, उसने उनको दोषी करार दे दिया। हाँ दोषी तो हैं, उसके बावजूद उनको पद पर बरकरार रखा हुआ है। ये कौन से किस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और सरकार फिर कहती है कि किसान राजनीति कर रहा है। अरे किसान राजनीति क्यों नहीं करेगा? क्या किसान कहीं कोई से आपने एक्ट में लिख रखा है कि किसान राजनीति नहीं कर सकेगा? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? और जब हम इनके खिलाफ आवाज उठाते तो किसान राजनीति कर रहा है, जब दूसरी सरकारें होती तब भी हम अपनी मांग करते तो वो भी कहते किसान राजनीति कर रहा है। जो कोई भी अपनी मांग करता है वो सबको राजनीति नजर आती है। एक हथकंडा बन चुका है ये कहकर के अपना पल्ला झाड़ लो। ये राजनीतिक हथकंडे अब नहीं चलने वाले। किसान जाग चुका है, किसान का पुत्र जाग चुका है, वो आपके हथकंडे भी जानता है, वो आपकी किस तरह से आप राजनीति करते हो उसको भी जानता है, और किस तरह से आप किसान को दबाना, मारना, कुचलना चाहते हो वो सब जान चुका है। वो अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। खाले चलका आऊंगी अनिल गोयल जी, याद रखिएगा जब आपके लिए लौटूंगी। खाले चलका से होते हुए अनामिका जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार किसान आंदोलन का जो इश्यूज रहा उसको लगातार उठाते रहे। मुझे डर है कि कहीं आप सरकार के निशाने पे ना आ जाएं, लेकिन चलो वो बात की बात है। ये 2022 के आगाज में हम हैं और ये वही 2022 है अनामिका जी, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश के किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लगातार सरकार बनने से लेकर आज तक सरकार किसानों की आय दुगनी करने की तरफ कोई काम नहीं कर रही है, लगातार किसानों के ऊपर आघात करती रही है। जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार के वादे थे कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे, जो मुकदमे हैं जो भी दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, गंभीर मुकदमों को छोड़कर उन तमाम मुकदमों को वापस लेंगे। अगर आप पूरी तरह इस मामले पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब में जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा भी सरकार ने दिया है, और जो मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो भाजपा शासित राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक सवाल है। अभी गोयल साहब कह रहे थे कि हमको इस आंदोलन से राजनीति की बू आती है। मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार के जो रवैया है उसमें एक षड्यंत्र की बू आती है। सरकार चाहती है कि 5 राज्यों को चुनाव आगे चला जाए और फिर अपने तरीके से किसानों के साथ बिहेवियर करेंगे।
बड़ा अच्छा लगता है अनामिका जी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के तमाम नेता, दिल को बहुत खुशी होती है जब वो किसी भी रैली में अपना भाषण शुरू करने से पहले भारत माता की जय बोलते हैं। इससे बड़ा सुकून मिलता है दिल को कि चलो हमारे नेता कम से कम ये तो करते हैं। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, आप उसके पीछे आइए। आज आपने भी दिखाया और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी हमने भी देखा कि इस देश की आत्मा, इस देश का किसान अपने आप को जंजीरों में जकड़कर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। तो ये उसी भारत माता के सपूत हैं, उसी भारत माता की आत्मा है। तो फिर ये कौन सी जय वो लगवाते हैं, ये समझ से बहुत परे है। जहां तक एमएसपी की बात है, अगर आप यूपीए का शासन देखेंगे 10 साल का अनामिका जी, तो हमने उस शासन काल में 121 से लेकर 219% तक की बढ़ोतरी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में। और अगर आप 7 साल का शासन देखेंगे भाजपा का, तो उसमें 31 से 70% तक की वृद्धि होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का से आज दुगनी हो जाएगी? तो एमएसपी को लेकर जो किसानों की आवाज उठी है, उस आवाज को सरकार दबाए नहीं। सरकार ने जो वादा किसानों के साथ किया है उसको पूरा करे। और जो कमेटियां बनने की कार्रवाई, अभी गोयल साहब कह रहे थे कि क्या उन्होंने नाम दे दिए? गोयल साहब, सरकार आप हैं, जवाबदेही आपकी है और आप जवाब उल्टा किसानों से मांग रहे हैं। क्या उन्होंने नाम दे दिए? सरकार को नाम लेने हैं, सरकार को कमेटी बनानी है, तो सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ती और गोयल साहब उल्टा सवाल किसानों से पूछते हैं। ये बहुत दुखद है। हम सरकार को चेताते हैं कि 5 राज्यों को चुनाव को टारगेट बनाकर आप कोई भी षड्यंत्र इस देश के किसानों के साथ ना करें, अन्यथा आप सरकार से भी जाएंगे और किसानों के दिल से भी जाएंगे। अनिल गोयल, दोनों को जवाब दे दीजिए बारी बारी से। अनामिका जी, एक तो पवन मेहरा जी ने लखीमपुर कांड का जिक्र करा। लखीमपुर कांड की दुर्घटना वाकई में बहुत गंभीर है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आऊंगी पवन जी, बोलेंगे। लेकिन अगर कानून की नजर में मंत्री का बेटा दोषी है तो वो अंदर है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूँ कि एक पक्ष तो देखते हैं, दूसरा पक्ष जो वहां पर 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दे रहा है वो पक्ष ये नहीं देखते। सिर्फ एक पक्ष में देख करके अपनी बात आरोप लगा करके ही चीज को करना, ये कहाँ तक का शुभ है? अगर बात करें तो रीजनेबल बात करें, यहाँ जो भी मारे गए हैं और जिसकी वजह से मारे गए हैं तो सबको सजा होनी चाहिए। सिर्फ एक बात सरकार को कटघरे में खड़ा करना और सरकार पर आरोप लगाना, जब ये बात सिर्फ पवन मेहरा कहते हैं जी, अगर ये बात कांग्रेसी प्रवक्ता कहते हैं तो सही बात आती है क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसान के नेता कहते हैं उनके लिए तो कोई भी मारा जाए। जिस तरीके से सत्ताधारी दल के लिए कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, सरकार के लिए दोनों ही तरफ से मरना जो है सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार को दोनों की बराबर जवाबदेही है। तो इसलिए मेरा कहना है किसान भाई को जो मैं राजनीति वो कह रहा हूँ तो उसका एक विषय आ रहा है। और दूसरा मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि भाई पंजाब के अंदर ये कर दिया, तो आज पंजाब में किसान आंदोलन क्यों है? पंजाब में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में क्या करा इन्होंने किसानों के लिए? एक बात और, जो एमएसपी का ये बार बार हमारे कांग्रेस भी कहते हैं, क्या ये एमएसपी का को लागू करने के समर्थक है? तो अभी तक इनकी सरकारें थी, इन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं करा? ये चीजों को सिर्फ भड़का करके देश का वातावरण खराब करके और चुनाव जीतना चाहते हैं। और इनको कांग्रेस को पता है कि एमएसपी ये लागू नहीं कर सकते थे, इन्होंने लागू करा नहीं। जब इनके पास सरकार थी, केंद्र में सरकार इनकी थी, राज्य में सरकार इनकी थी, तब इन्होंने एमएसपी को लागू क्यों नहीं करा? और अब जब हम एक बात कह रहे हैं कि किसान नेता जो आज आंदोलित हो रहे हैं, उन्होंने 3 कानूनों का जब विरोध करा तो 3 कानूनों का हमने बिल्कुल स्पष्ट करके कि ये कहकर कि हम आपको नहीं समझा पाए, हमने वापस इनकी मांग मानी है। और उसके बाद में जब एक विषय कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि भाई क्या सरकार ने नाम मांगे? सवाल सरकार ने नाम मांगे या नहीं मांगे, इनको भी इस बात की जिम्मेदारी की सरकार से बात करें, मांगे तो या 7 नाम मांगे तो जो नाम 5 नाम ये हम आपको दे रहे हैं, आप आगे बढ़ने की बात करें। अब अगर ये सिर्फ चीजों को लंबा खींच करके और सारी बात सरकार के पाले में गिरेंगे। चले पवन नेहरा जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोयल साहब आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं। आपने कहा कि लखीमपुर की दुर्घटना
ये दुर्घटना नहीं थी सर। जब किसी चीज में मनसा शामिल होती है तो वो दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना जब होती जब आपकी मनसा शामिल नहीं होती। ये सचमुच कांड किया गया है जिसमें आप उनके बेटे को दोषी ठहरा दिया गया है। आपने कहा कि अजय टैनी जी को क्यों हटाया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज होती है जिसका आप बहुत समय से, लंबे समय से उच्चारण करते आते हैं। आपके सभी लोग इस बात को, इस जिम्मेदारी को समझते हैं। मेरे ख्याल से वो नैतिक जिम्मेदारी के तहत उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो नहीं देना चाहते तो प्रधानमंत्री जी को, आपके गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनको हटा देना चाहिए। एक बात आपने कही कि वहां पर मारे गए सभी लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील है। हम भी सभी लोगों की ही बात कर रहे हैं। जो भी वहां पर मारे गए हैं वो सभी हमारे भाई हैं। केवल कुछ लोग जिनको आप लोगों ने या टैनी जैसे लोगों ने बहका करके अपने अंदर रखा हुआ था, उनके साथ भी वो घटना हुई है। मैं उसको भी कांड ही कहूँगा, वो भी गलत हुआ है और उसकी हम भरसक निंदा करते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं चालू किया। मैं कांग्रेस वालों से भी, आपने एक मेरा सवाल पूछ लिया था कांग्रेस शासनकाल में ही कि कांग्रेस शासनकाल में कितनी बढ़ोतरी हुई कितनी नहीं, हम इस पे नहीं जाना चाहते। भाई आपने क्यों नहीं किया, मैं कांग्रेसियों से भी यही सवाल पूछता हूं। और पंजाब में आपने कहा मुआवजा मिलना शुरू हो गया, कितने लोगों को मिला, आंकड़ा दीजिए, ये बात। और तीसरी चीज मैं आपको एक खुलेआम बता रहा हूं, कांग्रेस ने लागू नहीं किया था। ये ऐसा ना कहें कि मैंने कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया। कांग्रेस ने लागू नहीं किया था, कांग्रेस की सरकार चली गई। अब आप बताइए, आप लागू करेंगे या जाएंगे? आप चुनना आपको है, आप लागू करेंगे या जाएंगे? एक शब्द में जवाब देने की कोशिश करें इस बात का। अनिल जी। अनामिका जी, निश्चित तौर पर हम किसान हित में या देश हित में, सीधा जवाब दे सर, सीधा जवाब दे। किसान की आय दुगनी करेंगे या नहीं, या जाएंगे, सरकार छोड़ेंगे, कौन सा काम चुनेंगे? पवन मेहरा जी, अगर सीधे जवाब का जवाब है तो कमेटी बनने की जरूरत ही नहीं है। जब कमेटी बनेगी, आपने कहा कि हम सीधी बात करें, हम, आप बताइए किससे बात करें? पवन मेहरा जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब कमेटी बनने की बात हुई है और कमेटी बनकर इस पर गोयल साहब कब बनेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? और आपने कहा कि हमने ना, मैं अभी 5 लोगों के नाम मैं आपको देने को तैयार हूं, आप बताइए बाकी कौन कौन लोग उसमें शामिल है? पवन मेहरा जी, आपने नाम दे दिए, मैंने नाम ले लिए, उससे काम नहीं चलेगा। जो तो आप बताइए ना, आपकी सरकार, आप प्रवक्ता है सरकार के, आप बताइए कितने नाम आपने शामिल कर लिए हैं और कितने बाकी हैं? पवन जी, आपकी जो आपकी यूनियन है, आपकी यूनियन नाम तो देना कम से कम कि भाई हमने ये 5 नाम दे दिए हैं सर। जब ये 5 नाम दे दिए, आपकी यूनियन आप बाकी कमेटी के नाम फाइनल करिए, मैं 5 नाम आज दिलाता हूँ आपको। पवन जी, आप देखो सवाल क्या है कि मैं 5 नाम नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? आप बाकी कमेटी को फाइनल कीजिए। भाई आपकी जो यूनियन है, आपके जो किसान संगठन, जिस प्रकार से आपने गोयल साहब आश्वासन दिया था, जिस प्रकार से आपने आश्वासन दिया था, सुनिए पहले, सुनना सीखेंगे तो मेरे ख्याल से जवाब अच्छा दे पाएंगे। आपकी बिल्कुल सुनूंगा, आपके सुनने नहीं बैठे हुए। और किसान हमारे अन्नदाता, किसान हमने हमेशा सुनी है सर। अन्नदाता आप सिर्फ जबान में कहते हैं, आपके लक्षणों में, आपके कार्रवाई में दिखाई नहीं देता अन्नदाता। आपके लक्षणों में, आपकी कार्रवाई में अन्नदाता दिखाई नहीं देता, दुश्मन नजर आता है। अगर इस पर बात करेंगे तो आप अनिल गोयल को बोलने दीजिए। आप पवन जी, हमने एमएसपी पर कितने रेट बढ़ाए हैं, आज गन्ना किसानों को कितनी हमने पेमेंट करी है, आप अगर ये देखेंगे। अनिल जी, बाहर कोरोना है, इस तरह की गैदरिंग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जा सकती, नहीं रिस्क लिया जा सकता। अगर किसान नाराज हैं और वो वापस नहीं लौट रहे हैं तो आप लोगों को उनसे बात करनी होगी, बताना होगा कि एमएसपी पर आपने जिस कमेटी का जिक्र किया था उसे बनने में इतना लेट क्यों हो रहा है। अगर आप लोग एक लाइन भी इनके बीच जाकर बोल रहे हैं, वापस लौट जाएंगे, ना कोरोना को कंधे मिलेंगे इधर उधर फैलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, और ना ही किसानों की नाराजगी रहेगी। मुझे लगता है बातचीत से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। बातचीत के द्वार खोल कर रखिए, आप लोग जाना चाहिए आपको। खालिद चल का एक बार जल्दी से इनका जवाब दे दीजिए, जो आपके लिए सवाल था कि आप एमएसपी के इतने हिमायती हैं तो आप लोगों ने अपनी सरकारों में क्यों नहीं किया। जल्दी से 10 सेकंड है। बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया कि हाँ, मैं 10 सेकंड में दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने वो नहीं किया जो भाजपा ने किया। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा नहीं दिया कि हमें 50% का मुनाफा नहीं दे सकते। भाजपा खुद ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे चुकी है कि हम
लागत पर 50% का मुनाफा नहीं देंगे, जबकि हमने किसान की एमएसपी पर 219% तक की बढ़ोतरी की है। मैं समझता हूं कि ये एमएसपी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा तरीका था, लेकिन कहीं कुछ चीजें छूटी होंगी। तो इस देश के किसान ने कांग्रेस को सत्ता से हटा भी दिया ना, लेकिन आप 7-8 साल से लगातार सत्ता में हैं और आज भी आप अपने जवाबदेही तय नहीं करते। लखीमपुर खीरी की बात कर रहे थे गोयल साहब, जिसका बेटा षड्यंत्र करता है किसानों के खिलाफ, उनको शहीद कर देता है, और उनके पिता को सुनिए, उनके पिता को देश के गृह मंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पाऊंगी तो एमएसपी पर किसानों की जो नाराजगी है, सब पाटने के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है, इसके बाद एक बार फिर हम बैठ जाएंगे और फिर साथ में बैठकर खा लीजिए, तब बात कर लेंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।